श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो अपना धनुष बाण निकाल के होती है वो गोलू को पकड़ने के लिए गोलू के पीछे पीछे जाती है। और गोलू जो होता है वो हवा में अपने दामन शक्तियों के कारण उड़ रहा होता है। और यहाँ पर वो उड़ करके जैसे ही जाता है तो जो गौरी होती है उसके पीछे पीछे जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी होती है जो कि तेज़ी से बढ़ी आती है और यहाँ पर गोलू की ऊंचाई के आसपास आ जाती है। तो उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ी जाती है और गौरी जैसे ही देखती है गाड़ी बढ़ रही है तो वो तीर से वार करती है और वो चक्का जो होता है वो मुड़ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि गोलू जो होता है बच जाता है और खुशी हो जाती है गौरी की गोलू को फाइनली वो बचा लिया और वो खुश होती है। तभी देखेंगे कि देखती रहती है और गोलू जो होता है फिर से ऊंचाई पर उड़ने लगता है और वो स्पीड पकड़ लेता है। यहाँ गोलू गोलू करके आवाज़ दे रही होती है गौरी, लेकिन वो ऊंचाई में भागता चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जो डायन आई उर्मी वो घर में जाती है और घर में सारे लोगों की एक एक चीज़ें लेती है जिससे वो उनको अपने वश में करती है। तभी देखेंगे कि वो पहुंच जाती है ताई जी के कमरे में और बोलते हैं कि ये एक्स दावंस के ताई का कमरा है। तो यहाँ पर वो उनके कमरे में जा करके जैसे ही उनके सामान को उठाने वाले होते तभी वो बोलते हैं कि उर्मी यहाँ का क्या कर रही हो। तभी वो बोलते हैं कि वो मैं टावल ढूंढ रही थी। तो बोलते हैं अच्छा। यहाँ पर गौरी जो होती है बहुत तेज़ से आवाज़ लगाती है कि गोलू रुक जा, लेकिन गोलू जो होता है वो सुनता नहीं है। यहाँ पर जैसे ही देखते हैं दूसरी तरफ की जो डायन होती है वो ढूंढ रही होती है सामान। तो ताई जी के पहुंचने के बाद ताई जी बोलते हैं कि अच्छा मैं देती हूँ और वो टावल दे देती हूँ उसको। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गौरी होती है वो बार बार गोलू को आवाज़ देती है, लेकिन गोलू जो होता है वो ऊंचाई आ जाती है, वो भी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। यहाँ जो दान होता है वो वहाँ पर आता है और उनको जो दान होते हैं उनमें उसको बोलता है कि देखिए आपकी गाड़ी आ गई है और आप आराम से जाइएगा। तो बोलते हैं कि थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो बोलते हैं कि थकावट की वजह से ऐसा होता है, तो थकान लगने की वजह से आप गाड़ी मत चलाया करिए, इट्स नॉट सेफ। तो यहाँ पर इतना बोल करके बिहान जो होता है अंदर चला जाता है। यहाँ देखेंगे कि गोलू जो होता है वो पहुँच जाता है बिहान के घर और जैसे ही वो बिहान के घर पे जाता है तो वो बहुत खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है। यहाँ पर घर की सारी सदस्य के एक एक चीज़ें करके जो डान होती है उर्मी वो सब इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करने के बाद यहाँ उनको अपने बस में करते हैं और उनको बताती है कि अगर थोड़ा सा भी कोई भी छोटा बच्चा आता है तो तुम लोग मुझे ज़रूर बताओगी। और इतना बोल करके वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। तभी देखेंगे कि गोलू जो होता है वो शरारत करता है और शरारत करने के टाइम पे वो यहाँ पत्थर एक उठा करके फेंकता है पानी में, जिससे कि उस डायन के ऊपर पानी जाता है और वो आसपास देखती है पर कोई बच्चा नहीं मिलता। और यहाँ गोलू जो होता है बहुत खुश होता है, वो हंस रहा होता है कि शरारत करके। तभी डायन देखती है कि कोई नहीं दिख रहा है तो वो गुस्से में जो है पानी में आग जैसा जला करके वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और वो वहाँ से जाती है। तभी देखेंगे कि गोलू जो होता है वहाँ पर आ करके खूब खुश रहता है और मस्ती कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो अंदर आता है। यहाँ गौरी भी पीछा करते करते आ जाती है। गौरी भी देखती है तो ये वही घर होता है, वो बिहान के घर पे यहाँ पे आ गया है। तो इस चीज़ को लेकर के वो जैसे ही गेट के पास पहुंचती है तो वो अपनी पुरानी यादें सोचने लगती है। सब कुछ उस घर को देख करके उसकी पुरानी यादें जो होती हैं वो आने लगती हैं कि कैसे इस घर में उसको प्यार मिला था, सब कुछ मिला था। और ये सब चीज़ें सोच करके उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो आवाज़ देने की कोशिश करती है गोलू को, लेकिन वो गोलू को आवाज़ भी नहीं दे पाती है। और यहाँ पर वो पुरानी चीज़ें सोचती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बिहान होता है मंदिर के आसपास जाता है तो उसे अपनेपन का एहसास होता है, कुछ ऐसा लगता है कि उसका कुछ अपना आ गया है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है। तभी देखते कि जो गौरी होती है वो गोलू को आवाज़ देने जाती है तो देखती है कि वॉचमैन होता है तो वो चुप हो जाती है ये सब देख करके। और गोलू जो होता है बढ़ते बढ़ते वहाँ पर गेट के सामने चला जाता है और वो हंसता रहता है। उसके हंसी की गूंज सुन करके विहान को ऐसा लगता है कि कौन है और वो खींचता हुआ चला आता है गोलू की तरफ। और जैसे ही आता है यहाँ गोलू खूब खिलखिला के हंस रहा होता है। तभी वो चीज़ याद करता है, अचानक से उसको गाड़ी में कैसे हंसी आई थी तो वो याद कर रहा होता है कि जैसे वो कार में बैठा था तो वो हंसी उसको आ रही थी, कुछ ऐसा फील हो रहा था और वही हंसी फिर से वो सुन रहा है तो उसे अपनेपन का कुछ एहसास होता है। यहाँ गोलू बढ़ते बढ़ते अपने नन्हे कदमों से यहाँ चला आता है गेट के सामने और जैसे ही गेट के सामने आता है तो जो विहान होता है वो भी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि छोटा बच्चा। तो वो सोचता है अरे ये छोटा बच्चा कैसा है और वो सोच करके चौंक जाता है पहले तो, और लेकिन वो बहुत ही खुश होता है उसको देख करके, गोलू को देख करके। तो यहाँ पर वो गोलू को अपनी पास बुलाता है और खुश होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं खुशी से और गोलू को वो आसपास लेता है और अपने हाथ देता है और गोलू उसके साथ बहुत ही खुश होता है। उसको देख करके कंफर्ट फील करता है क्योंकि वो ही उसके पिता है तो वो गोलू जानता भी है तो वो ये चीज़ें करता है।
तो यहाँ पर वो खुश होता है और ये सब चीज़ें गौरी जो होती है वो दूर से देख रही होती है कि विहान किस तरीके से उसको अपनी गोदी में लेकर के खेल रहा है और किससे बात कर रहा है। वो आवाज़ भी लगाने की कोशिश करती है पर आवाज़ भी नहीं लगा पाती और वो सोचता है कि पता नहीं किसका बच्चा है। वो उसके साथ खूब मस्ती करता है, खूब खेलता है। यहाँ गोलू को बहुत मज़ा आ रहा होता है और खिलखिला रहा होता है। गौरी देखती है और ये सब चीज़ें देख करके गौरी वो पुरानी चीज़ें याद कर लेती है कि कैसे बचने के बाद वो यहाँ पर आई थी घर पे और यहाँ आकर वो अंदर बताने जा रही थी कि वो माँ बनने वाली है और वो बच गई है, सब कुछ वो बताने वाली थी। लेकिन यहाँ पर तभी देखेंगे कि वो चीज़ें याद करती है और तभी उसको याद आता है कि किस तरीके से नानी माँ ने उसको पकड़ लिया था और उन्होंने बताया कि जो डायने हैं वो सब उस पर नज़र रखी हुई है और उन डायनों को पहले से ही पता चल चुका था कि ये विहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो अगर वो थोड़ा सा भी अंदर जाती तो उसके लिए सेफ़ नहीं था, ना ही उसके बच्चे के लिए। तो वो इस चीज़ को पकड़ के उनको वहाँ से लेके आती है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए और संसार की सुरक्षा के लिए वो वहाँ से चली जाती है और वो नहीं बताती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें सोच रही होती है और वो बोलती है कि मैं इस परिवार को और संसार को बचाने के लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए मैं उसको यहाँ से लेकर गई थी बीपीएस। पर वो इस चीज़ को देख रही होती है और विहान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं किसका बच्चा है, किसने लेके आया है। और वो उसको गले लगाता है। उसे गले लगाने के बाद उसे अपनापन सा फील होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर गौरी जो होती है ये सब चीज़ें देख करके रो रही होती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि गोलू जो है अपने पापा के पास आया और बहुत खुश है। तो वो ये चीज़ें देख करके उसको आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है उसके लिए। और अगर कुछ होता तो अब तक तो वो साथ में होते, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो फाइनली गोलू जो है वो अपने पापा से मिलने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर आ जाता है और ये सब सीन देख करके बहुत ही खुश हो रही होती है गौरी। तभी देखेंगे कि जो विहान होता है वो उसको अंदर की तरफ लेके जाता है और बोलता है कि पता नहीं किसका बच्चा है, कौन छोड़ के गया है। तो वो गोलू को अंदर लेके जाता है और जैसे वहाँ पर लेके जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये किसका बच्चा है। वो लोग पूछ रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि पता नहीं किसका बच्चा था, बाहर आकर के खेल रहा था शायद, तो मैंने सोचा इसे अंदर लेके चला आता हूँ। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और गौरी जो है वो उसको यहाँ से बचा के ले जाने की कोशिश करती है पर वो अंदर चला गया तो वो कुछ कर भी नहीं पाती। यहाँ जैसे ही गोलू अंदर जाता है पूरी फैमिली बहुत खुश होती है उसको देख करके। विहान भी बहुत ही खुश होता है। तो यहाँ जो डायन होती है वो उसको पूरे परिवार को अपने वश में करती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि उसने बोला होता है कि अगर कोई बच्चा आता है तो मुझे बताना। तो ताई जी जो होती हैं वो बता देती हैं फ़ोन करके उस डायन को और जो डायन होती है उसको पता चल जाता है और पूरे घर वाले अभी उसके बस में हैं। तो वो लोग यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे ही उस डायन उर्वी को पता चलता है तो यहाँ पर वो मोहना को बताती है और बोलती है कि रक्तबंधन काम कर गया और दामंश का बच्चा उसी के घर में है। तो अब वो उसको लेने के लिए जा रही है। तो बोलते हैं कि रिश्वा ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली थी और मेरा महाडायन बनने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब उसके बच्चे को मारकर मैं फिर से महाडायन बन जाऊँगी और मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो डायन होती है वो चली जाती है, घर की तरफ निकल लेती है विहान के। यहाँ पर बच्चे को देखकर सब बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तभी गौरी जो होती है यहाँ एक लंबा घूंघट डाल करके बच्चे को अपने लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। और जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो अपने घूंघट डाल के बोलते हैं कि अरे तुम लोग गजब के लोग हो, मेरे बच्चे को लेके चले आए। और यहाँ वो उसकी आवाज़ सुन करके वो लोग देखने लगते हैं और तभी गौरी जो होती है सबको देख करके खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है। तो गौरी जैसे ही वो देखती है तो उसे याद आता है कि किस तरीके से हर्ष उसकी हेल्प करता था और बाकी घर वाले जो हैं उसको कैसे प्यार करते थे। तो सबको देख करके वो याद कर रही होती है। यहाँ गौरी जो है अपने बच्चे को तभी उनसे ले लेती है और बोलते हैं कि ये खेलते खेलते आ गया। तो जैसे ही वो ये चीज़ कहते हैं तो विहान जो होता है बोलता है कि रुको। तो वो विहान को देख करके वो सीन याद आने लगता है और कि विहान ने कैसे बोला था कि उसके पास कोई अल्फाज नहीं है, इस दुनिया में इतने शब्द नहीं कि वो कितना उससे प्यार करता है। वो सब सीन देख करके उसको याद आता है और विहान को भी कुछ अलग फीलिंग्स आती है गौरी को अपने पास आकर के, पर वो समझ नहीं पा रहा है। और गौरी जो होती है वो घूंघट रखी होती है। तभी वो बोलता है कि ये बच्चा बाहर खेल रहा था, इसे कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा मैंने टाइम पे पकड़ लिया। तो वो अपने मन में बोलते हैं कि बीपीएस गोलू की खुद मर्जी थी। और तभी गोलू जो होता है वो हाथ पकड़ लेता है विहान का और यहाँ देखेंगे कि वो उसकी मैजिक से 2 फूल भी खिलने लगते हैं। और गौरी जो होती है वो इस मोमेंट को देख करके बहुत ही खुश हो रही होती है और साथ ही रो रही होती है। बाकी घर वाले भी बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और गोलू के आने से सबके चेहरे पर अलग खुशी होती है। यहाँ डायन जो होती है वो पहुँच जाती है घर पे और वो अंदर जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे दामन के बच्चे को मोहना के पास लेकर जाना और जैसे वो मोहना के पास जाएगा तो मोहना की जो शक्तियाँ हैं वो वापस आ जाएंगी। तो इसके लिए वो वहाँ पर पहुँच जाती है और ये सब चीज़ों से गौरी अपने बच्चे को यहाँ से निकालने की कोशिश करती है और लेकर जाने की कोशिश करती है। तभी देखेंगे कि विहान जो होता है उसको रोक लेता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि विहान जो है गौरी को याद कर रहा होता है और गौरी जो होती है पीछे से देखती है। तो यहाँ पर गोलू जो होता है शरारत करते हुए फिर से हवा में उड़ने लगता है। तो गोलू को बचाने के लिए विहान की नज़र से गौरी उसको देखने की कोशिश करती है। तभी गौरी का हाथ विहान हाथ में पकड़ लेता है और उसे
गौरी के होने का एहसास होगा। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए डेली अपडेट्स में, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो आपको।